देखिए दोस्तों, हमारे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि त्रिभुज एबीसी में बी क्या है, समकोण है। तो हमें ज्ञात करना है साइन ए, कॉस ए और टेन ए का मान ज्ञात करना है। ठीक है, इसमें क्या दिया हुआ है, एसी कितना दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर 5, बी ए बी कितना दिया हुआ है 3 और बी सी दिया हुआ है 4। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हमें ये देखिए कोण बी क्या बोला है, समकोण बोला है। तो कोण बी में कितने अंश का कोण बनेगा, 90 अंश का कोण बनेगा। ठीक है, देखिए अब इसमें कोण ए का मान ज्ञात करना है, यानी कि ये वाला कोण क्या है, ए कोण है। ठीक है, और ये क्या है, देखिए इसको बोलते हैं कोण सी। ठीक है, इसमें कॉस सी का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमको एक चीज याद रखना है कि एल के ए। ठीक है, ये याद रखना है सबसे पहले बात। साइन ए देखिए, ठीक है, साइन ए या फिर साइन थीटा के लिए हम लोग कैसे याद किए थे, फिर साइन ए के लिए याद करेंगे। ठीक है, साइन ए क्या होगा, साइन थीटा के लिए क्या याद किए थे हम लोग, क्या था, लंब बटे कर्ण। क्या था, लंब बटे कर्ण। ठीक है, देखिए अब यहाँ पर सबसे पहली बात, ठीक है, जो त्रिभुज में यदि हमको कर्ण तो हमें सबसे पहले पता चल जाता है, जो बड़ी भुजा है, जो बड़ी भुजा होगी, ठीक है, सबसे बड़ी भुजा, ठीक है, जो सबसे बड़ी भुजा होगी वो क्या होगा, हमेशा कर्ण होगा। ठीक है, सबसे बड़ी भुजा क्या होगा, कर्ण। ठीक है, ये हमेशा क्या होगा, सबसे बड़ी भुजा को क्या मानना है, हमको कर्ण मानना है। ठीक है, और वही हमेशा कर्ण ही होगा। ठीक है, तो इसमें देखिए ये क्या हो गया हमारे पास, कर्ण। ठीक है, अब देखिए अब हमको देखना किसके लिए है। ठीक है, देखिए अब यहाँ पर हो गया, देखिए मैं उस दिन कल बताया था कि देखिए हमको ए के लिए देखना है, तो 90 डिग्री के जैसे सामने वाला क्या होता है, कर्ण होता है। अब कोण ए के लिए देखना है, तो कोण ए के लिए देखिए, कोण ए के लिए हमारे पास लंब क्या हो गया, लंब कितना हो गया, बीसी। लंब क्या हो गया, बीसी। कोण ए के लिए, कोण ए के लिए लंब कितना हो गया हमारे लिए, लंब कितना हो गया, देखिए मैं लिख देता हूँ। कोण ए के लिए, कोण ए के लिए क्या हो गया, लंब क्या होगा, जस्ट कोण ए के जस्ट सामने देखिए, जस्ट सामने क्या दिख रहा है, बीसी दिख रहा है। तो क्या हो गया, लंब क्या हो गया, बीसी। ठीक है, कोण ए के लिए लंब क्या हो गया, बीसी हो गया। ठीक है, वैसे कोण ए के लिए लिख रहा हूं पहले। ठीक है, कर्ण क्या होगा, कर्ण क्या होगा, हमेशा कर्ण क्या होगा, ए सी होगा। ठीक है, बीसी कितना दिया हुआ है, 4, ए सी दिया हुआ है 5। ठीक है, आधार कितना हो गया, आधार कितना होगा, 3। आधार कितना होगा, 3 या फिर ए बी के बराबर। अब हो गया हमको आसान। ठीक है, अब हम निकाल सकते हैं इसमें साइन ए का मान। ठीक है, अब क्या निकाल सकते हैं हम लोग, साइन ए का मान। साइन ए क्या होता है, देखिए लंब बटे कर्ण होता है, लंब बटे कर्ण। ठीक है, क्या होता है, लंब बटे कर्ण। ठीक है, लंब बटे कर्ण। तो लंब क्या है, देखिए लंब का मान हमको पता है 4 सेंटीमीटर और कर्ण का मान पता है हमको 5 सेंटीमीटर। तो इसका आंसर होगा साइन ए का 4/5। कैसे निकालो, कोण ए के लिए देखूंगा सबसे पहले, कोण ए के लिए देखें, कोण ए के लिए, कोण ए, ठीक है, 90 अंश के जस्ट सामने वाला बनता है कर्ण। ठीक है, ए के जस्ट सामने वाला बनेगा, जिस कोण का मापन करना है उसके जस्ट सामने वाला बन जाता है हमारे लिए लंब। क्या बन जाता है, लंब। लंब कितना हो गया, बीसी। ठीक है, लंब क्या हो गया, बीसी। कोण के जस्ट सामने वाला होगा लंब। ठीक है, अब देखिए अब वैसे क्या था, आधार तो हमको जो छूट गया वो क्या हो गया, आधार क्या हो गया, ए बी कितना हो गया, बी। अब साइन थीटा का मान हमको पता होता है कि लंब बटे क्या होता है, कर्ण होता है। तो लंब बटे कर्ण लिखा, लंब का मान हमको पता था, ए बी बराबर कितना हो गया, 4 बीसी बटे ए सी, या फिर इसको लिख सकते हैं हम लोग 4/5 के बराबर। वैसे ही हम दूसरे के लिए निकालेंगे। देखिए साइन ए का मान निकल गया, वैसे ही हमको निकालना है कॉस सी के लिए। वैसे ही देखिए टेन ए के लिए भी निकाल सकते हैं कि हम लोग, यहाँ पर पूछा हुआ है टेन ए क्या होगा, टेन ए। ठीक है, ए के लिए देखना है तो ए के लिए सब भुजाएं फिर से सेम होंगी, लंब वही होगा, कर्ण वही होगा, आधार वही होगा। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, लंब बटे आधार के लिखेंगे, क्या होगा ये, लंब बटे, क्या होगा ये, लंब बटे आधार होगा। ठीक है, ठीक है, लंब कितने हैं देखिए, इसमें लंब क्या है, 4। ठीक है, आधार कितने हैं हमारे पास, आधार कितना है, 3। तो टेन थीटा का मान कितना होगा, 4/3 के बराबर होगा। ठीक है, वैसे देखिए अब हमारे लिए बच गया कॉस सी का मान निकालना है। कॉस सी के मान के लिए कैसे करेंगे, देखिए अब इसके लिए हमको सी की भुजा का मापन करना पड़ेगा। किसकी भुजा का मापन करना पड़ेगा, सी की भुजा का मापन। ठीक है, कोण सी का मापन, कोण सी का मापन कैसे करेंगे। ठीक है, इसके लिए लंब कौन सा होगा, इसके लिए कर्ण कौन सा होगा, इसके लिए आधार कौन सा होगा। ठीक है, ए बी और सी के लिए। ठीक है, सबसे पहली बात
कोण सी, ये हो गया बी, बी के जस्ट सामने वाला क्या होता है, कर्ण, ठीक है। तो कर्ण क्या हो गया, ए सी, कितना हो गया 5, कर्ण क्या हो गया ए सी 5 सेंटीमीटर। लंब देख, लंब देखने के लिए कोण सी के जस्ट सामने वाला का देखेंगे, कोण सी के जस्ट सामने वाला क्या है ए बी, तो लंब क्या हो गया फिर से ए बी, ना फिर से नहीं, अभी कोण सी के लिए क्या हो गया ए बी, क्या हो गया लंब हो गया। आधार कौन सा होगा, आधार, आधार देखिए, आधार क्या है ये, आधार क्या हो गया बी सी, बी सी, बी सी कितना हो गया 4, ठीक है, बी सी कितना हो गया 4। अब हमको क्या पूछा था, कॉस सी, कॉस सी, कॉस सी पूछा था। तो देखिए कॉस का सूत्र क्या होता है, ये साइन, ये कॉस, कॉस का होता है आधार, आधार बटे कर्ण। आधार कितना दिया हुआ है बीसी, कर्ण कितना है हमारे पास AC, ठीक है। तो इसको, इसका मान कितना आएगा 4/5 के बराबर। ये हो गया हमारे लिए आंसर, ठीक है। वैसे ही हमारे पास और दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, इसमें भुजा का मान बदल दिया गया है, ठीक है, और हमको फिर से मान निकाल के दिखाना है, ठीक है। मेरे पास दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है, सेम क्वेश्चन के लिए दियो है, सेम त्रिभुज के लिए ही, ठीक है। इसमें भी बोला है कि कोण भी क्या है समकोण है, पी क्या है समकोण है, जो कि 90 अंश का कोण बनाता है, ठीक है। अब इसमें भुजा का मान दिया हुआ है AB बराबर कितना दिया हुआ है 12, ठीक है, BC बराबर दिया हुआ है 5, ठीक है, और AC बराबर दिया हुआ है 13, ठीक है। इसके लिए फिर मेरे क्या निकालना है, फिर से साइन कॉस, इसके लिए भी निकालना है मेरे को साइन ए कॉस सी और टेन ए का मान निकालना है, ठीक है। ये देखिए ये सी था, ये ए था, ठीक है। अब देखिए जिसको नहीं समझ में आया फिर से मैं समझाता हूँ, ठीक है। फिर से सबसे पहले मापन करेंगे कोण ए के लिए, ठीक है, कोण ए के लिए, ठीक है, कोण ए के लिए देखिए ये हो गया कोण ए, ठीक है, ये हो गया ए बी सी, इसी को क्या मान लेते हैं, तो कोण ए मान लेते हैं, ठीक है। अब देखिए कोण ए के लिए सबसे पहले मापन ए सी क्या हो गया, ए सी क्या हो गया, ठीक है, यहां से ए सी क्या होगा, इसके लिए कर्ण, कर्ण देखने का सबसे आसान तरीका क्या है, लंब के जस्ट सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण होती है। तो लंब के जस्ट सामने वाली भुजा क्या हो गया AC, AC क्या हो गया कर्ण, कितने सेंटीमीटर, कितना दिया हुआ है 13, ठीक है। अब कोण के लिए चल रहा है, अब देखिए ए के जस्ट कर्ण 90 डिग्री के जस्ट सामने वाला क्या हो गया कर्ण, ठीक है। अब इसके जस्ट सामने वाला देखिए ए के जस्ट सामने वाला, ठीक है, तो ए के जस्ट सामने वाली भुजा क्या है हमारे लिए है BC, BC क्या होगा इसमें देखिए, BC क्या होगा लंब होगा, BC क्या होगा लंब, ठीक है। ए के जस्ट सामने कौन है BC है, तो BC क्या हो गया हमारे लिए लंब हो गया, ठीक है। और BC का मान कितना दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर या फिर 5, ठीक है, इसमें सेंटीमीटर नहीं लिखा है, यदि दिया हो तो लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब क्या हो गया बचा क्या आधार, आधार क्या होगा, आधार बच गया हमारे लिए, आधार क्या है सिर्फ AB आधार है, ठीक है, AB क्या है आधार है, तो AB का मान दिया हुआ है क्या, हाँ 12 सेंटीमीटर, ठीक है। अब मेरे फिर से निकालना था साइन ए, साइन के लिए क्या फिर से सूत्र आता है LAL के ए, ठीक है। साइन ए कितना होगा, साइन ए यहां से क्या हो जाएगा लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण यानी कि देखिए लंब कितना हो गया 5 सेंटीमीटर, ठीक है, लंब कितना हो गया 5 सेंटीमीटर, कर्ण कितना हो गया 13, तो 5/13 इसका आंसर हो गया, ठीक है। वैसे ही tan a का मान निकाल सकते हो क्या, tan a कितना होगा देखिए tan a कहाँ है, tan क्या होता है लंब बटे आधार, लंब क्या है हमारे लिए, लंब क्या है 5, ठीक है, आधार कितना है 12, आधार कितना है 12, तो ये इसका लिए आंसर हो गया tan a का आंसर, ठीक है। वैसे ही मेरे को अब cos c के लिए मापन करना है, तो c के लिए मापन करना है, तो फिर क्या क्या हो गया देखें, ठीक है, ये चेंज हो जाएगा, ठीक है, ये क्या हो जाता है चेंज हो जाता है। देखिए कोण सी के लिए मापन करता हूँ, ठीक है, कोण सी, कर्ण चेंज होता है क्या, नहीं होता है, कर्ण चेंज नहीं होता है, सबसे बड़ी भुजा इसमें AC दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर, तो 13 वो हमेशा कर्ण होगा, बस चेंज क्या होता है लंब और आधार, लंब और आधार। देखिए फिर से अब कोण सी के लिए, कोण सी के जस्ट सामने वाला क्या हो गया, कोण सी के जस्ट सामने वाला क्या हो गया लंब, तो AB की क्या होगा इस बार लंब, लंब कितना है 12 सेंटीमीटर 12, ठीक है। आधार कितना होगा इस बार BC, BC क्या होगा हमारे लिए आधार, ठीक है, BC क्या होगा आधार, और BC का मान कितना दिया हुआ है 5, ठीक है। तो फिर से क्या निकालना था मेरे को cos C निकालना था, cos C
तो क्या कॉस का मान क्या होता है, आधार बटे कर्ण। आधार कितना है 5 और कर्ण कितना है 13, तो 5/13 क्या होगा इसका आंसर होगा।